श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब आपने कोई भारी कर्जा ले रखा हो और उस कर्ज को चुकाने के लिए आप सारे प्रयास कर चुके हो, सारे उपाय आपने कर लिए हो, कई प्रकार के आपने तंत्र मंत्र और टोटके का सहारा भी ले लिया हो, लेकिन आपका जो वह कर्जा है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है। घर के जो लोग हैं वह उस कर्जे को लेकर के बहुत अधिक तनाव में रहते हैं और लगातार आपके जीवन में जो ये बढ़ता हुआ कर्ज है इसे देख करके आपका जो सुख और चैन है वह सभी छीन चुका है। तो आपको मंगलवार और शनिवार के दिन किया जाने वाला यह पीपल का चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय करने के बाद हम निश्चित रूप से इस बात को कह सकते हैं कि आपके कर्ज में आपको धीरे धीरे राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, धन की प्राप्ति होगी, कहीं न कहीं से आपको माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी और आपके जीवन से वह जो कर्ज है निश्चित ही समाप्त होगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला उपाय जो है आपके जीवन से कर्ज की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें समाप्त करने वाला है और दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ही अधिक चल रही हैं, घर में लगातार क्लेश बना रहता है, जिनके घर में लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है, हमेशा ग्रह क्लेश रहता है, तो उन्हें यह उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए, पहले उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कई बार हमारे जीवन में धन प्राप्ति के बहुत ही अधिक रास्ते होते हैं जिससे हम बड़े से बड़ा कर्ज ले लेते हैं, लेकिन जब हम उस कर्ज को चुका नहीं पाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि एक बार यह कर्जा समाप्त हो जाए उसके बाद जीवन में कभी भी कर्जा नहीं लूँगा। लेकिन कर्ज की स्थिति ऐसी बन जाती है कि कर्ज समाप्त ही नहीं हो पाता है, बल्कि कर्जा जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है। इसलिए इस बढ़ते हुए कर्ज को समाप्त करने के लिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, मात्र यह 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने इस उपाय के लिए एक निश्चित जानकारी दी है कि इस उपाय को आपको सुबह 11 बजे से पहले पहले ही कर लेना है और यह जो उपाय है विशेषकर आप मंगलवार या फिर शनिवार के दिन ही करेंगे। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको कोशिश करनी है कि आपको दक्षिण दिशा में बैठ करके अपना मुख उत्तर दिशा में कर लेना है, लेकिन मंदिर में यदि भीड़ है तो आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप कभी भी कोई भी उपाय ध्यान से नहीं सुनते हैं और ना ही आप उस उपाय को ध्यान से करते हैं, फिर उपाय से आपको कोई भी लाभ नहीं होता है तो आप कहते हैं कि ये सब उपाय बेकार हैं, मेरा कोई भी कार्य नहीं होता है। तो देखिए, जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो जल बिल्कुल आपको धीरे धीरे समर्पित करना है। धीरे धीरे जल आपको इसीलिए समर्पित करना होता है क्योंकि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। जितनी देर आप जल समर्पित करें उतनी देर में आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना होता है। इसीलिए आपको ये जो जल का पात्र है बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी समस्या चल रही है उन्हें आपको महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, यदि आप घर के किसी भी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उसका आपको नाम बोल देना है। आपको प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मैंने इस बैंक से या फिर इस संस्था से इतना कर्ज ले रखा है जो आज तक समाप्त नहीं हो पाया है। मैंने बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, लेकिन किसी भी प्रयास के द्वारा मेरा यह कर्जा समाप्त ही नहीं हो पाया है। हे मेरे महादेव, मुझ पर कृपा करिए और इस भारी से भारी कर्ज से मुझे मुक्त करने की कृपा करिए। आपको कुछ इस प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, जैसे आप ये जल समर्पित करेंगे तो शिवलिंग से होकर के जैसे ये जल जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसमें से जल का कुछ भाग आपको उसी पात्र के अंदर थोड़ा सा झेल लेना है। अब इस जल को झेलने के बाद आपको फिर से ऋण मुक्ति के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव से आपको अपने कर्ज को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और ये जो आपने थोड़ा सा जल उस पात्र के अंदर झेला है इस जल को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर। पीपल के वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद इस पात्र के जल को आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है।
जब भी आप इस जल को पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित करेंगे तब भी आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए गुरुजी ने कहा है कि ऋण मुक्तेश्वर महादेव का यह अचूक नाम आपके जीवन से कर्ज की समस्या को निश्चित ही समाप्त करेगा। बस आपको पूरे दिल से पूरे हृदय से महादेव से प्रार्थना करनी है, तो महादेव भी पूरे दिल से आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार या फिर शनिवार के दिन किया गया यह छोटा सा उपाय आपके जीवन से भारी कर्जे को समाप्त कर देता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि हमारे पास ऐसे कई पत्र आते हैं जिससे कि उन्होंने इस उपाय के माध्यम से अपने बड़े से बड़े कर्ज को भी समाप्त कर दिया है। केवल आपको ध्यान रखना है, इस उपाय को करते समय आपको 5 मंगलवार या फिर 5 शनिवार लगातार इस उपाय को करना है और सुबह 11 बजे से पहले ही इस उपाय को आपको कर लेना है। आप चाहे तो 5 मंगलवार लगातार कर सकते हैं या फिर 5 शनिवार लगातार इस उपाय को कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। लिए मात्र आपको 2 गुड़ के टुकड़े लेना है। देखिए यदि आपके पास गुड़ के टुकड़े हैं तो आप गुड़ के टुकड़े ले लेना। यदि आपके पास लाल चंदन है तो आप लाल चंदन भी ले सकते हैं। दोनों में से आपको केवल एक ही सामग्री का प्रयोग करना है, या तो आपको लाल चंदन लेना है या फिर आपको गुड़ लेना है। देखिए मंगलवार का दिन है, इसीलिए आपको लाल चीज़ों का प्रयोग तो अवश्य करना है। लाल चीज़ों का प्रयोग करने से मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है और लाल रंग तो हनुमान जी को बहुत ही अधिक प्रिय होता है और लाल रंग जो है वह मंगल देव को आकर्षित भी करता है। इसी के साथ आपको 1 लोटा जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर ही लेना है। इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। यदि आप यह उपाय प्रदोष काल के समय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल के समय भी यह उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता शुभ सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको चारों स्थान पर समर्पित कर देना है और उस पात्र के अंदर आपको अंत में थोड़ा सा जल और बचा लेना है। देखिए अब जो आप अपने साथ या तो गुड़ के टुकड़े लेकर के आए हैं तो उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है, या फिर यदि आप लाल चंदन लेकर के आए हैं तो आप लाल चंदन उस पात्र के अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद यह जो एक फूल वाली लौंग है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपकी जो भी विपदा हैं, जो भी आपकी विशेष समस्या हैं या फिर जो भी आपकी कामना हो उसे करते हुए आपको यह जो एक लौंग है उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब देखिए दोस्तों, इस लोटे के अंदर आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है, उसमें एक लौंग भी आपने डाल दिया है। अब इस जल को आपको धीरे धीरे बिल्कुल पतली धार के रूप में भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जैसे आप यह गुड़ वाला जल या फिर लाल चंदन वाला जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे और यह जो जल है शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा, तो इस जल को आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा ले लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने स्वयं के ऊपर कर लेना है। देखिए इस प्रकार से आपने छिड़काव कर लिया, आपके जीवन के सारे विघ्न और सारी परेशानियां दूर होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए मंगलवार के दिन किए जाने वाले 2 उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।